हाय व्यूअर्स, मैं हूं शकील अहमद जरवार और आज हम पढ़ेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट। जो प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा वो कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट पर था। कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट के अगेंस्ट में जो थ्योरी आई लाइट के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए, वो वेव थ्योरी आई थी। वेव थ्योरी जो इंट्रोड्यूस की थी, द वेव थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्रिस्टियन हाइजन इन 1678 and proposed in 1690 in his treatise on light, which is regarded as the first mathematical theory of light। तो जो वेव थ्योरी है लाइट की, वो प्रपोज जो इंट्रोड्यूस कराई थी वो क्रिस्टियन हाइजन ने 1678 में कराई थी। लेकिन उस थ्योरी को जो प्रपोज किया गया था पब्लिकली, उसमें जो है वो 1690 में प्रपोज किया गया था। एक जो है वो लाइट के ऊपर डिबेट में, जिसको ट्रीटाइज ऑन लाइट कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू हाइजन, अब हाइजन के मुताबिक लाइट जो है, द सोर्स ऑफ लाइट इमिट्स लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। हाइजन के मुताबिक जो है लाइट जो है इमिट आउट होती है वेव्स की फॉर्म में। अब कार्पस्कुलर थ्योरी ने क्या कहा था कि लाइट किस फॉर्म में इमिट आउट होती है? लाइट इमिट आउट होती है स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में, जिनको कार्पस्केल्स कहा जाता है। लेकिन क्रिस्टियन हाइजन क्या कह रहे हैं कि लाइट किसी भी सोर्स में से इमिट आउट होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स के फॉर्म में इमिट आउट होती है। सेकेंड पॉसिबिलिटीज ये हैं, लाइट वेव्स आर लाइक साउंड वेव्स विच आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। हाइजन ये कह रहा है कि लाइट वेव साउंड वेव जैसी हैं बिल्कुल, और ये नेचर में लॉन्गिट्यूडनल हैं। लॉन्गिट्यूडनल वो वेव्स जिसमें जो है किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स उस वेव्स की डायरेक्ट पैरेलल मूव करेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के। तो हाइजन के मुताबिक जो है वो लाइट साउंड वेव्स की जैसी है और वो लॉन्गिट्यूडनल है। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि लाइट वेव्स मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ होमोजीनियस मीडियम। मतलब अगर लाइट को ट्रैवल करना है किसी मीडियम के थ्रू और वो मीडियम जो है वो बिल्कुल होमोजीनियस है, सेम मीडियम है, तो एक ही मीडियम में से लाइट जो है सेम स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ लाइट उस मीडियम में से ट्रैवल करेगी, अगरचे वो मीडियम चेंज नहीं हो रहा। तो फिफ्थ पॉसिबिलिटी जो है हाइजन का, वो ये कह रहा है कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव्स। अब कार्पस्केल थ्योरी में क्या था, न्यूटन ने कहा कि जो हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं वो कार्पस्केल्स की डिफरेंट साइज की वजह से नज़र आते हैं। लेकिन हाइजन क्या कह रहा है फिफ्थ पॉसिबिलिटीज में कि जो डिफरेंट कलर्स हमें नज़र आते हैं वो लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ होने की वजह से जो है वो डिफरेंट कलर्स हमें नज़र आते हैं। व्हेन लाइट वेव्स एंटर इन आईज वी फील द सेंसेशन ऑफ विजन। हाइजन के मुताबिक लाइट वेव्स अगर इन होंगी आईज में तो हमें विजन का जो है वो सेंसेशन होता है। पॉसिबिलिटी 6 में क्रिस्टियन हाइजन ये कह रहे हैं कि लाइट वेव्स ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ a hypothetical medium called the ether। लाइट वेव्स जो है वो वैक्यूम में से ट्रैवल करते हैं। किस वजह से वैक्यूम में से ट्रैवल करते हैं? एक हाइपोथेटिकल मीडियम की मौजूदगी में। मतलब अगर हम कहें कि लाइट वेव अगर यहाँ से इस मीडियम में से यहाँ से ट्रैवल करेगी, ठीक है, तो लाइट वेव जब ट्रैवल करेगी तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल मीडियम होगा, उस मीडियम को ईथर कहते हैं, और उस ईथर की मौजूदगी में लाइट यहाँ से वैक्यूम में से ट्रैवल करेगी। क्योंकि लाइट वेव्स क्या हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई जो है वो मीडियम चाहिए। तो हाइजन के मुताबिक जो यहाँ पे मीडियम होगा वो हाइपोथेटिकल मीडियम होगा, जिस मीडियम को ईथर कहते हैं। तो ईथर की मौजूदगी में लाइट वेव्स जो होंगी वो क्या करेंगी? ट्रैवल करेंगी। तो ये 6 पॉसिबिलिटीज थे हाइजन के। क्या क्या पॉसिबिलिटी थे? वंस अगेन इसको एक मरतबा थोड़ा सा उसको हम ओवरव्यू देते हैं कि लाइट वेव्स, लाइट जो है किसी भी सोर्स से वेव्स की फॉर्म में इमिट होगी। लाइट वेव जो है
साउंड वेव की जैसी है और उनकी नेचर लॉन्गिट्यूडनल है। थर्ड पास्टुलेट्स में ये है कि लाइट वेव एक जैसे मीडियम में से कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल करेगी। लाइट के डिफरेंट कलर्स फिफ्थ पास्टुलेट्स में डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से होते हैं। हमें जो सेंसेशन होता है विजन का, आई में जो फील होता है वो लाइट वेव्स के एंटर होने की वजह से होता है। जो 6 पास्टुलेट्स है वो 6 पास्टुलेट्स जो है लाइट के जो किसी जो है वो जब वैक्यूम में से लाइट ट्रैवल करती है तो वहाँ पे कौन सा मीडियम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हाइजन ने एक्सप्लेन किया कि लाइट जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है तो कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। तो हाइजन के मुताबिक जो मीडियम होगा वो एक हाइपोथेटिकल मीडियम होगा, ईथर। ठीक है, उस ईथर में से लाइट जो है, ईथर की मौजूदगी में लाइट जो है वो वेव्स जो क्या करेंगी, ट्रैवल करेंगी। तो ये 6 पास्टुलेट्स हैं हाइजन के वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलते हैं हम आगे। अब इसके मेरिट्स कौन कौन से, क्या क्या चीज़ें जो है वो सक्सेसफुली जो है वो क्रिस्टियन हाइजन ने एक्सप्लेन की। वेव थ्योरी ऑफ लाइट इज़ हेल्पफुल टू एक्सप्लेन सच एज रिफ्लेक्शन, लाइट की रिफ्लेक्शन, मतलब इसमें भी लाइट की रिफ्लेक्शन किसी सरफेस को लग के लाइट क्या हो, रिफ्लेक्ट हो। तो ये भी सक्सेसफुली जो है वो वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। इसका मतलब है कि लाइट अगर वेव्स यहाँ से आ रही हैं तो यहाँ से लगने के बाद वो वेव्स, लाइट वेव्स क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। लाइट की रिफ्लेक्शन के मतलब एक ही मीडियम में से लाइट वेव्स अगर स्ट्राइक हो रही हैं तो वो लाइट क्या होगी, उस मीडियम में से पास हो जाएगी। इंटरफेरेंस, लाइट की मुदाखलत, एंड डायफ्रैक्शन, तो ये वो फिनोमेना है जो वेव थ्योरी ने जो है वो सक्सेसफुली जो है वो इनको एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गई। The phenomena of partial reflection and refraction of light can be satisfactorily explained using the wave theory of light. अब लाइट का जो partially reflection and partially reflection, कार्पस्क्यूल थ्योरी इस पार्शियल रिफ्लेक्शन को एंड पार्शियल रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने में नाकाम गई थी कार्पस्क्यूलर थ्योरी, लेकिन वेव थ्योरी ने इसको सक्सेसफुली जो है वो एक्सप्लेन कर पाई कि लाइट जो है यहाँ से सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होंगी, इंसिडेंट होने के पार्शली मतलब आधा रिफ्लेक्ट हो और आधा इसमें रिफ्रैक्ट हो, ट्रांसमिट हो जाए। तो वेव थ्योरी ने जो है वो इसको सक्सेसफुली जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। एज पर द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट के मुताबिक वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम is less than the velocity of light in rare medium, which is correct. अब वेव थ्योरी ऑफ लाइट के मुताबिक अगर एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में तो उसमें से लाइट की जो स्पीड होगी वो कम होगी, किससे, लाइट की स्पीड रेयर मीडियम से। मतलब अगर हम कहें कि ये एयर है, ठीक है, एयर में से जब लाइट आपके पास आ रही है तो एयर लाइट फिर एक यहाँ पे एक और मीडियम है, डिफरेंट मीडियम है हमारे पास, कहें कि हम हमारे पास ये यहाँ पे वाटर है, लिक्विड है, ठीक है, वाटर है, तो लाइट का ये जो मीडियम होगा एयर वाला मीडियम ये रेयर मीडियम है, ठीक है, और जो वाटर वाला मीडियम है वो वाटर वाला मीडियम हमारे पास डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो डेंसर मीडियम में जैसे ही लाइट इन होगी तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज़ कंपेयर किसके, इस रेयर मीडियम के। जैसे कि हमारे पास ये एक जो आप जो है एक पिक्चर है, आप इसको भी यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि ये जो एयर का मीडियम है ये आपके पास रेयर मीडियम है, ठीक है, और डेंसर मीडियम वाटर के अंदर, ठीक है। तो लाइट जब रेयर मीडियम से ट्रैवल करेगी अंदर डेंसर मीडियम में जाएगी, ठीक है, तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड जो है जो वी है ये क्या हो जाएगी, लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में कम हो जाएगी, किससे, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड से। तो ये तीन जो हैं जो हम कहते हैं मेरिट्स हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट के, कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट की रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। वेव थ्योरी ने पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गई। वेव थ्योरी ने ये साबित किया कि रेयर मीडियम में
मतलब एयर में जो लाइट की स्पीड होगी वो डेंसर मीडियम लाइट की स्पीड से क्या होगी, आपके पास कम होगी। तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड जो है वो क्या होगी, कम होगी, किसके, एज कंपेयर इस रेयर मीडियम से। तो ये मेरिट्स हैं। अब हम थोड़ा डीमेरिट की तरफ चलते हैं कि इस वेव थ्योरी के कौन से डीमेरिट थे, या यूँ हम कहें कि वेव थ्योरी ने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन करने में कामयाब नहीं हुई। Wave theory of light assume the presence of hypothetical ether medium but experimentally proved that there is a no ether or drag। इसका मतलब ये है, लाइट वेव हाइजन के मुताबिक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और उसको किसी न किसी मीडियम की जो है वो रिक्वायर्ड होती है कि वहीं मीडियम के ज़रिए वो ट्रैवल करे। तो हाइजन ने कहा कि जिस मीडियम में से लाइट ट्रैवल करेगी वो उस मीडियम को ईथर कहते हैं। उस ईथर की मौजूदगी में लाइट क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। तो एक्सपेरिमेंटली किसी भी किस्म का कोई ईथर मीडियम प्रूव नहीं हो सका। तो ये जो पोस्टुलेट था क्रिस्टियन हाइजन का वो फेल हो गया। अब सेकंड डीमेरिट की तरफ चलते हैं। रेक्ट लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दिस वेव थ्योरी। जो लाइट की रेक्ट लीनियर जो है वो प्रोपोगेशन होती है, लाइट जब रेक्ट लीनियर जो है वो प्रोपोगेट होती है, वो वेव थ्योरी उसको एक्सप्लेन करने में कामयाब नहीं हुई। जो थर्ड डीमेरिट है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट कुड नॉट एक्सप्लेन फिनोमेना सच एज कॉम्पटन इफेक्ट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। जो वेव थ्योरी है लाइट की, वो कॉम्पटन इफेक्ट एंड लाइट की पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, पोलराइजेशन क्या है, ये तो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। जो फोर्थ जो है डीमेरिट है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट कुड नॉट एक्सप्लेन बेंडिंग ऑफ राउंड थ्रू एन ऑब्स्टिकल। लाइट का जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई लाइट का बेंड होना एक ऑब्स्टिकल के अराउंड। Wave theory of light assume that light waves are longitudinal in nature but experimentally prove that they are electromagnetic waves। Wave theory light की जो है उन्होंने ये assume किया था कि light waves जो है वो longitudinal waves हैं, लेकिन experimentally ये prove नहीं हो सका कि वो longitudinal waves हैं। लेकिन ये prove हो गया कि light जो है वो longitudinal नहीं है बल्कि light क्या है, electromagnetic waves हैं। तो ये 5 डिमेरिट्स हैं क्रिस्टियन हाइजन की वेव थ्योरी है उसके। तो ये हमारे पास जो थी क्रिस्टियन हाइजन की वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब लाइट की जो नेचर है इस थ्योरी में, वो लाइट की नेचर जो है वो वेव नेचर है। क्रिस्टियन हाइजन के मुताबिक लाइट जो है वो क्या है, वेव है। तो ये इनके डीमेरिट्स हैं। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल आते हैं, तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपनी कीमती राय से इस वीडियो के हवाले से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी स्क्रीन के जो है वो राइट कॉर्नर पे जो है सब्सक्राइब बटन है, वहाँ पे आप प्रेस कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप मोर वीडियोस की जो है वो अपडेट मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।